जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर पर हम बात करेंगे। आखिर ऑपरेशन सिंदूर है क्या और कैसे कैसे सारी चीजें वर्क कर रही हैं। बाकी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे, पूरी स्लाइड्स लेके आया हूं और काफी सारी चीजें मैं आपसे ऐसी ऐसी डिस्कस करूंगा जो आप मतलब अभी पूरा वीडियो को जरूर से देख लेना। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर। अभी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कब लॉन्च हुआ था? तो 7 मई को लॉन्च हुआ था। 7 मई 2025 को लॉन्च हुआ था। आखिर ये क्या है? जब पहलगाम पर अटैक हुआ तो पहलगाम पर अटैक का बदला देने के लिए ये सारी चीजें थी। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा इन तस्वीरों की। क्या इन तस्वीरों को ये भूल रहे हैं? आज ये बात करते हैं कि हमारे इतने वो ढेर कर दिए। सही किया भाई, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस चीज को देख के। ये देखिए, क्या ये तस्वीरें हमारे भारतीयों के मन में ये मतलब ये समझ रहे हो ना आप, ये किस लेवल तक का दुख प्रकट कर रही हैं ये तस्वीरें। इन्हें शर्म नहीं आई ये सारी चीजें करते हुए। देखो, मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी तेज हो चुकी है। क्या युद्ध में आप साथ दोगे अगर जरूरत पड़ी तो? और अगर हाँ तो जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स में थम जाके भेज दो भाई। ऑपरेशन सिंदूर, बहुत खुश है, दिल एकदम प्रसन्न हो गया इसको देख के। वीडियो नहीं लेके आया, कोई बात नहीं, अभी लेके आया हूँ, इसको देख लो भाई। देखो और सारी चीजें अभी क्या, ये सारी चीजें ये मतलब ये इस दिन कहाँ थे? अभी पाकिस्तान के क्या हालात हैं, सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। देखो भाई, देखो ये क्या, ये इनका दर्द नहीं दिख रहा? ये देखो ना, इसको एक बार आप देखो तो सही। ऐसे ऐसे बंदे वहां पर थे जिनकी 4-4 6-6 दिन पहले शादियां हुई थी और उनके पतियों को तुम मार रहे हो और कह रहे थे कि मतलब मोदी को वो जाके बताना। अरे देख लिया ना तुमने कि मोदी को बताने का क्या नतीजा होता है। अभी एक ही लाइन बहुत अच्छी लगी है मुझे, ना बिजली बिल हाफ चाहिए और ना ही हमें कर्जा माफ चाहिए। ये सारा पैसा लगा दो सेना पर, अब तो हमें बस पाकिस्तान साफ चाहिए। भाई बिल्कुल दमदार लाइन है जिसने भी लिखी है। एक और चीज कहूंगा मैं यार कि देखो, ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, इसको लेकर अगर किसी के भी मन में कोई भी बात है तो बिल्कुल पूछ लेना बेझिझक। लेकिन यार सब लोग यहाँ पर आके अपना साथ जरूर से देना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो ये इनके इनके जो आंसू है ना, हम इन्हें कभी नहीं भर सकते। लेकिन हम एक थोड़ा सा कुछ तो कर सकते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर से। आगे कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने ना आए, इसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। और अभी सारी चीजें क्या चल रही है, पाक मीडिया में क्या चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट किया गया। अरे इन्हें कुछ पता भी तो होना चाहिए, पाकिस्तान का एक सिविलियन नहीं था। अरे क्या तुम अपने आतंकवादियों को सिविलियन में काउंट करते हो? अरे वो आतंकवादी को अगर सिविलियन में काउंट करते हो तो फिर तो तुम खुद भी आतंकवादी हुए। और मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर की। कहां गए इसके भाषण? आसिम मुनीर जानते हो ना आप सभी लोग। अरे कोई पहचान की, इसको जानता कौन है? देखो सारी चीजें छोड़ो, मैं सारी चीजें विद प्रूफ फैक्ट के साथ में बात करूंगा। ऐसा नहीं कि आए और बक के उल्टा सीधा कुछ भी चलेगा जो ये पाकिस्तानी करके चले जा रहे हैं अपने उसके चैनल पे, मीडिया पे। इन तस्वीरों को देख देख कर खुशी मिल रही होगी इन्हें, आतंकवादियों को। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक बार अपने भारत के एक एक बच्चे से पूछना कि कैसा प्रतीत हो रहा है। भाई वो एक एक बच्चा गुस्से में है। अगर एक बच्चे को भी तुमने अगर भेज दिया ना तो वो भी कहेगा कि पाकिस्तान को तो मैं अकेला ही निपटा दूंगा। ऐसा होता नहीं है जनरली, ये जोश जोश की बातें हैं। लेकिन भाई सरकार जो है हमारी इस समय पर आकर बहुत अच्छा कर रही है। और मैं सरकार के साथ साथ में एक और चीज कहना चाहूंगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगी कि पक्ष और विपक्ष दोनों सभी समर्थन कर रहे हैं इस समय आकर, क्योंकि वो अपने पर्सनल जो चीजें हैं चुनाव बुनाव के चक्कर में इस समय नहीं लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए यार, देखो ये चीजें चुनाव में लड़ने की नहीं होती हैं भाई। एक बहन बेटी अपना सुहाग मतलब उजाड़े बैठी है यहाँ पर। उजाड़े क्या बैठी है, मतलब उजड़ गया, इन्होंने आतंकवादियों ने उजाड़ दिया और इन्हें शर्म नहीं आई। तो भाई इसी वजह से मैं कहूंगा पक्ष और विपक्ष इस समय दोनों ही बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत का एक एक बच्चा अपना इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम में अपनी जिंदगी को तैयार है देने के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं तो भाई पाकिस्तान की सेना की और पाकिस्तान की मीडिया की, इनसे बेकार लेवल पे कोई हो ही नहीं सकता यार। इनके तुम्हें सबको पता है क्या ड्रामे होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये लाइन जिसने भी कही है ना भाई, सही कही है। भाई मैं कह रहा हूं 10% टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि वैसे हमारे पास में कमी है नहीं किसी चीज की, लेकिन फिर भी जब हम इतना टैक्स दे रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, जो भी चीज हो। अगर मैं कह रहा हूं हमें अगर युद्ध के लिए, वॉर के लिए सिचुएशन में पैसे भी अगर इकट्ठे करने पड़ते हैं तो करो, पर इस पाकिस्तान को जो आतंकवादी बैठे हैं उसमें जाकर के उन्हें ऐसी बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए कि वो भूल जाएं। वैसे तो अच्छा हो गया है उनका इलाज, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत ज्यादा दिल प्रसन्न है उसको चीजों को लेके। लेकिन अभी ये क्या करेंगे, काउंटर अटैक करने की बात कर रहे हैं। और काउंटर अटैक क्या करेंगे, और अभी सुनने में आ रही है कि कहीं से कहीं पे इन्होंने कुछ फायरिंग वगैरह भी की है बॉर्डर वाले क्षेत्रों में। तो भाई अभी आप बैठे रहो, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मॉक ड्रिल की अगर मैं बात करूं तो मॉक ड्रिल आज आपको सबको पता होगा 7 मई को मॉक ड्रिल करने जा रही है भारत सरकार। तो उसको जरूर से सही से समझ लेना क्या सारी चीज रही। और आपने सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के हमारे जो आर्मी की मतलब कि 2 लेडीज थी,
और एक अपने जो मंत्री थे उन्होंने आकर के सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या था। आखिर 9 ठिकानों पर इनके बताया जा रहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो 9 ठिकानों पर हुई थी। और पाकिस्तान आज रोकर दिखा रहा है, और रोकर क्या दिखा रहा है, वो रोकर दिखाएगा भी, और रोने लायक भी नहीं बचेगा। आंसू पोंछने के लिए भी दिक्कत आ जाएंगी इसे, आंसू भी राख में जल जाएंगे, इनके राख भी सूख जाएगी, ये समझेंगे नहीं अपने आप को। इनके तो इतने बुरा हाल करना चाहिए, इन तस्वीरों को देखो तब मोटिवेशन मिलेगा आपको। मोटिवेशन क्या मिलेगा इनको निपटाने का, ये तो निपटने के लायक ही हैं। ये जो पाकिस्तान की ये जो घुसपैठिए बैठे हैं ना, इनको निपटाओ। ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होगी कि सिंदूर उजड़ा है तो सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके अभी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अपडेट हर एक इसी चैनल पे लेके आऊंगा, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो। नौकरी तो बहुत बात की चीज़ है भाई। भाई आप नौकरी को देख रहे हो इस समय भी, ये समय नौकरी को देखने का तो है ही नहीं। आप कहोगे क्या भैया हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, नहीं, लेकिन यार क्या हम इन्हें एक बार नहीं अपना सपोर्ट कर सकते, जो हमारे ये साथ के माताएं बहनें हैं, बिल्कुल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो मेरे को मतलब नहीं है, पर वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।